स्टूडेंट सब्सक्राइब तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 का। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। इस थर्ड में जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी ना, उसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ये डेटा हमें दिया हुआ है बच्चों, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसीज है, इन्हें यूज़ में लेंगे हम। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आएगी और ये जो आपकी क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, दो एक्सिस बनाई, एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ आपको एक जिगजैग दिखाई दे रहा है। ये जिगजैग क्यों दिखाई दिया बेटा, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो कैसा है, आइए दिखाते हैं। वो 800 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये आपकी इस 0 से 800 तक की कोई डेटा की डिटेल नहीं दी हुई, तो उसे जिगजैग से, जिस भी डेटा की डिटेल नहीं दी हुई उसे जिगजैग से आपके इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है 800 से 900 तक की, है ना। वेजेस दी हुई है आपको, ये वेजेस दी हुई थी रुपीज़ में। तो वाई पे तो कौन रिप्रेजेंट होगा बच्चों, वाई पे नंबर्स या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, नंबर्स किसका, वर्कर का, ये नंबर्स ऑफ वर्कर है फ्रीक्वेंसीज। और एक्स एक्सिस पे कौन रिप्रेजेंट होगा, ये एक्स एक्सिस पे आपका क्लास इंटरवल आएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल आपका एक्स पे आएगा, एक्स अक्ष पे आपका क्लास इंटरवल आ गया, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता आ गई आपकी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने दोनों के लिए एक ही जैसा स्केल लिया है। स्केल मतलब रेशियो, मतलब ये जो डिवीज़न बना है ना, ये एकक जो बना है 800 से 810 820, इनके बीच में कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है हमारे स्केल की, जो हमारा रूलर है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ पे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ पे बनाता हूँ तो ग्राफ पेपर में तो आपके जो ब्लॉक्स दिए हुए होते हैं, खाने दिए हुए होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं, स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं। मैं अपने इसके, मेरे पास प्लेन पेपर ही अवेलेबल था तो मैं इस पर आपको बना के सिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है, 0 से 1, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा 0 to 1 सेंटीमीटर, 1 to 2, ये 1 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। तो ये वो 1 सेंटीमीटर है ना, उस पर मैं 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से, 800 810 820 830 840 850। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए एक जैसा स्केल लिया है। ओके, सो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी क्लास इंटरवल है 800 से 810, 820 टू 8, है ना, 810 टू 820, 820 टू 830। तो ये जो बार्स बनेगी वो टच होते हुए बनेगी, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो डेटा है हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आगे जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको भी शो करते हैं। तो बेटा ये हमने हिस्टोग्राम स्टार्ट कर दिया बनाना। 800 से 810 की फ्रीक्वेंसी थी 3। सबसे पहले क्या किया, 800 वाले पे एक 3 सेंटीमीटर तक की, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर हमारा स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में कितनी गैप थी, 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर की गैप ली और इसे यहाँ से क्लोज कर दिया, तो ये एक बार बन गई। ठीक है, 800 से 810 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 810 टू 820 2 है, तो 2 सेंटीमीटर तक ही इसकी हाइट ली, ये हाइट कहलाती है। अब अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, तो 1 सेंटीमीटर की हाइट होगी, एंड देन 9, देन 5, इस तरह से जिस भी क्लास इंटरवल की जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही यूनिट तक वाई एक्सिस पे हाइट जाएगी। तो बना देते हैं हम सारे, फिर आपको शो करते हैं। तो ये बार ग्राफ बना, हिस्टोग्राम बना लिया है बच्चों। ठीक है, हिस्टोग्राम या रेक्टेंगुलर ग्राफ, ये हर एक क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग इसकी हाइट जा रही है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होती, लेकिन इनकी जो विड्थ होती है ये प्रॉपर है। ठीक है, इनकी जो विड्थ है वो प्रॉपर है। वो विड्थ कैसे आएगी, जितना आपने एक्स एक्सिस पे आपका स्केल लिया है
है ना, जितने ब्लॉक्स लिए हैं उतनी ही विड्थ आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर की लिए तो जो विड्थ आ रही है 1 1 सेंटीमीटर की है। विड्थ प्रॉपर रहती है हिस्टोग्राम में, हाइट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बदलती है, और बार्स के बीच में रेक्टेंगल जो बने हुए हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं होती है। तो आई होप आपको ये बनाना आया होगा। ये जिगजैग क्यों लिया है, क्योंकि 0 से 800 तक का कोई डेटा हमें गिवन नहीं है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी कौन, नंबर ऑफ वर्कर। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर्स ऑफ वर्कर। यहाँ इंटरवल लिया जाता है, इंटरवल में वेजेस आ रही है, ये रुपीज़ में है। ठीक है, स्केल पर्टिकुलर रेशियो लेना पड़ता है जिस पे आप अपनी ड्राइंग बना रहे हो, अपना ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, ये पैमाना कहलाता है हिंदी में, ये बारंबारता, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये आपकी हिस्टोग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो ये आयत चित्र है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों, हिस्टोग्राम बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। तो 830 टू 840 का जो ग्रुप है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है। ठीक है, तो आंसर लिख देते हैं, 830 टू 840 के ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्कर अर्न ₹850 एंड मोर, कितने वर्कर 850 या उससे ज़्यादा रुपीज़ कमाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 850 से ज़्यादा, देखिए ये भी 850 से ज़्यादा है। ये सारा डेटा जो आपको फ्रिक्वेंसीज जो बनी हुई है आपने यहाँ पे, ये जो बार्स बनाई हुई है ना, 1 3 फ्रिक्वेंसी, 1 1 4 फ्रिक्वेंसी वाली जो बार्स बनाई हुई है, ये सारा 850 से ज़्यादा रुपीज़ अर्न करने वाले वर्करों के लिए बार बनी हुई है। तो ये सारे 850 से ज़्यादा अर्न करने वाले हैं। तो 1 वर्कर 3, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो कैसे निकालेंगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 4। तो टोटल 10 वर्कर हैं जो 850 रुपीज़ से ज़्यादा अर्न करते हैं। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन 850, 850 से लेस। तो बच्चों ये 850 से लेस वाले, ये जो आपके बार बन रखे हैं ना, ये शो कर रहे हैं 850 से कम है ना अर्न करने वाले वर्कर्स की बार्स हैं ये। तो ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये नंबर्स ऑफ वर्कर हैं। 9 + 5 14 + 1 15, 16 17 एंड 3 20। तो 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 से कम कमाते हैं, कम अर्न करते हैं। तो इनका कैसे हमने आंसर फाइंड किया, 3 + 2 + 1 + 9 + 5। ठीक है, +1 + 9 + 5 हो गया 5 6 15 एंड 20। तो 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो आपके अर्न करते हैं 850 से कम। तो पहले बार ग्राफ बनाना था, और बार ग्राफ पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना था, देन आपको आंसर देने थे। हिस्टोग्राम के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो डेटा दिया था उसमें पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है आपने। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया आपकी बुक में। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको कंबाइन करके दे दे। ठीक है, कि भाई पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, फिर हिस्टोग्राम बनाओ, और फिर क्वेश्चंस को आंसर करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।